नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। ये क्वेश्चन स्पेशली नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉटसेट, ESIC, एम्स, NHM और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ठीक है, उसका प्राइमरी कॉज क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक्सेस सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी डिफिशियंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, ऑप्शन सी ओवर इन्फ्लेशन ऑफ एल्वेलाई, ऑप्शन डी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो प्राइमरी कॉज होता है वो क्या होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, जो सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर, उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। इसके अंदर क्या होती है, एल्वेलाई ओपन नहीं हो पाती है। ठीक है, ओपन नहीं हो पाती है, नॉट फुल्ली ओपन, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सर्फेक्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, उनमें से कौन सी सेल्स हैं जो कि सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं मेनली, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, टाइप 3, जो टाइप 1 जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या काम करती हैं, रेस्पिरेशन का या फिर गैस एक्सचेंज का। ठीक है, जो टाइप 3 जो सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, जो क्या काम करती हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जो टाइप 2 सेल्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, जो कि किसमें हेल्प करता है, एल्वेलाई को ओपन रखने में, क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, बी जो हमारा राइट आंसर होने वाला है। कौन सा राइट आंसर होने वाला है, बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, उसके साथ साथ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको आराम से रोक के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर नियोनेटल RDS। ठीक है, इनमें से कौन सा मेजर रिस्क फैक्टर है किसके लिए, नियोनेटल RDS के लिए। ठीक है, तो अलग अलग दिए गए हैं, इसमें से जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए टर्म बर्थ, ऑप्शन बी प्रीमेच्योरिटी, ऑप्शन सी मैटरनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी फीटल मैक्रोसोमिया। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, हमारा प्रीमेच्योरिटी है, वो क्या है, राइट आंसर है। देखिए प्रीमेच्योरिटी कैसे कॉज करता है। ठीक है, एक इन्फेंट है जो कि क्या हुआ है, 34 वीक से पहले क्या हो गया, बॉर्न हो गया। ठीक है, तो उसके क्या है, जेस्टेशनल एज क्या है, कम है। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, इमेच्योर लंग्स होंगे, लंग्स। ठीक है, डिक्रीज और नो प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, इसकी वजह से क्या होगा, रिस्क ऑफ RDS। ठीक है, ये देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रीमेच्योरिटी जो राइट आंसर है। विच मैटरनल कंडीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ नियोनेटल RDS। ठीक है, मैटरनल मदर की ऐसी कौन सी कंडीशन है जो किसके क्या कर सकती है, रिस्क ऑफ RDS को क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, अलग अलग ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए जेस्टेशनल डायबिटीज़, ऑप्शन ए क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, ऑप्शन बी क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी प्री एक्लेम्सिया, ऑप्शन डी कोरियो एमनाइटिस। ठीक है, जो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, हमारा राइट आंसर ए होने वाला है। राइट आंसर क्या होने वाला है, ए होने वाला है, जेस्टेशनल
डायबिटीज़, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या करती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन इन डायबिटिक मदर, ठीक है। इंसुलिन का क्या होगा, हाई लेवल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाहर से क्या लेगी, वो इंसुलिन लेगी, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, यूज़ ऑफ इंसुलिन, ठीक है। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इंसुलिन क्या करेगा, बेबी के वहाँ पे जाएगा, बेबी के पास में, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कम स्टार्ट हो जाएगा, किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ठीक है, जो क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है, किसका, इंसुलिन का, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किस में हेल्प करता है, हेल्प इज इन मैच्योरेशन ऑफ टाइप 2 सेल्स, ठीक है। इनका मैच्योरेशन में हेल्प करता है। अगर ये मैच्योर नहीं होंगी तो क्या सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, ये RDS क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ RDS, ठीक है। RDS के क्या होते हैं, 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, RDS का ट्रायड भी बोलते हैं, RDS ट्रायड, ठीक है। RDS का ट्रायड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 होते हैं, तो इनमें से कौन सा जो नहीं है, जो पहला जो होता है वो कौन सा होता है, ग्रंटिंग। दूसरा कौन सा होता है, रिट्रैक्शन। और तीसरा कौन सा होता है, नेजल फ्लेयरिंग। ये क्या होता है, RDS के ट्रायड का पार्ट होगा। जो ऑप्शन जो करेक्ट है यहाँ पे आंसर होने वाला है क्वेश्चन का, वो क्या है, हाइपर टेंशन, ठीक है। RDS क्या क्या कर सकता है, ग्रंटिंग कर सकता है, नेजल फ्लेयरिंग करता है, रिट्रैक्शन करता है और टेकेपनिया करता है। लेकिन ये जो टिपिकल साइन है वो हाइपरटेंशन इसका नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन RDS, ठीक है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर तो आपको रटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोस्ट कॉमनली कौन सा टेस्ट यूज़ होता है RDS के अंदर, ठीक है। जो भी चेस्ट की इंजरी हुई या फिर चेस्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, पल्मोनरी रीजन से या थोरेसिक रीजन से, तो उनके अंदर मेनली जो मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, वो कौन सा होता है, एक्सरे होता है। जो क्या होता है, एक्सरे होता है। और एक्सरे क्या शो करेगा, यहाँ पे आपको एक्सरे क्या शो करेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। क्या शो करेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस शो करता है, ठीक है। जो क्या किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स RDS, ठीक है। किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, RDS को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट लेबोरेटरी टेस्ट हेल्प्स असेस मैच्योरिटी इन न्यूनेट बिफोर बर्थ, ठीक है। बर्थ से बिफोर क्या करना है, हम जानना चाहते हैं, ठीक है, कि न्यूनेट क्या है, अपना RDS के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। क्या चेक करते हैं, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लंग्स की क्या करते हैं, मैच्योरिटी चेक करते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी चेक करते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारा, पहला लेसिथिन और स्प्लिंगोमाइसिन का रेशियो हो गया, ऑप्शन बी होगा ABG हो गया, ऑप्शन सी होगा कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, ऑप्शन डी हो गया एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होता है, ए हमारा क्या है, राइट आंसर होने वाला है। ए हमारा क्या है, राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसका रेशियो क्या होता है, लेसिथिन और स्प्लिंगोमाइसिन क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। लाइपोप्रोटीन होते हैं, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके रेशियो से हम क्या पता कर सकते हैं कि मैच्योर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए एक टेस्ट यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शेक टेस्ट बोलते हैं, शेक टेस्ट, ठीक है। अगर बबल प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को और इस एमनियोटिक फ्लूइड को RNS को मिक्स किया जाता है, ठीक है। अगर बबल प्रेजेंट होते हैं ठीक है, तो लंग्स क्या है, मैच्योर हैं, ठीक है। अगर बबल्स हैं जो क्या है, अब्सेंट होते हैं,
तो लंग्स क्या है, इमेच्योर। लंग्स क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, ठीक है। और जो इसका रेशियो होता है लेसिथिन स्प्लिंगोमाइसिन का, ठीक है, वो क्या होता है, 2:1 होता है, 2:1 होता है इसका रेशियो, ठीक है। अगर ये रेशियो मेंटेन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, रिस्क होता है किसके अंदर जाने का, RDS के अंदर जाने का रिस्क होता है बेबी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग नियोनेटल RDS, ठीक है। विच ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिंग नियोनेटल RDS इन प्रीटर्म इन्फेंट, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, क्या है, बेबी हो चुका है और किस कंडीशन में है वो, प्रीटर्म की कंडीशन में है। इस टाइम पे आप क्या करना चाहते हो, RDS को प्रिवेंट करना चाहते हो कि बेबी जाए ही ना, ठीक है। आपने शेक टेस्ट वगैरह नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, पहला एंटीबायोटिक दे देंगे, दूसरा सरफेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऑप्शन सी डायूरेटिक्स, ऑप्शन डी एंटी हिस्टामिन। तो जो RDS है वो किस कॉज की वजह से होता है, सरफेक्टेंट की डिफिशियंसी की वजह से तो होता है, ठीक है। तो उसको डिफिशियंसी को दूर करने के लिए क्या कर देंगे हम, बाहर से क्या कर देंगे, सरफेक्टेंट थेरेपी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, बी जो हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। उसको क्या दे देंगे, एक्सोजीनस सरफेक्टेंट दे देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होता है जैसे क्रायोसर्फ और एक्सोसर्फ। एक्सोसर्फ, ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए इन्फेंट विद RDS, ठीक है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, एक इन्फेंट जो कि किसमें RDS के अंदर है, उसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होने वाला है, ठीक है। जो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिंग ओरल फ्लूइड, ऑप्शन बी मेंटेनिंग एन न्यूट्रल थर्मल इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन डी इनिशिएटिंग एंटेरल फीडिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शन दिए गए, इनमें से क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। एडिक्वेट क्या होने वाला है, ऑक्सीजन क्या है हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। इसके अंदर क्या होगा, सरफेक्टेंट की कमी की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन प्रिवेंटिंग RDS। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का RDS को प्रिवेंट करने में क्या रोल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इंड्यूस सरफेक्टेंट प्रोडक्शन इन फीटल लंग्स, रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन नियोनेटल लंग्स, सी स्टिमुलेट फीटल डायफ्राम मूवमेंट, डी प्रिवेंट नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात तो आपको पता चल गई होगी ना कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं किसके अंदर, RDS को प्रिवेंट करने में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, इंड्यूस सरफेक्टेंट प्रोडक्शन इन फीटल लंग्स, ठीक है। फीटल लंग्स के अंदर क्या करेंगे, सरफेक्टेंट क्या प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, मैच्योरेशन करवा देते हैं लंग सेल की, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया बीटा मिथासोन, और डेक्सामिथासोन। ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, RDS के प्रिवेंशन के लिए या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये वाले यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई डू नियोनेट विथ RDS एग्जिबिट ग्रंटिंग, ठीक है। जो हमने ट्रायड पढ़ा था, ठीक है, जो ट्रायड पढ़ा था उसके अंदर एक क्या था, ग्रंटिंग था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ग्रंटिंग क्यों दिखाई देती है। पहला सिग्नल पेन करने के लिए, ऑप्शन बी टू रिट्रेन लंग्स वॉल्यूम एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन सी ड्यू टू डायफ्रामेटिक इरिटेशन, ऑप्शन डी टू क्लियर एयरवे सिक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है हमारा,
टू रिटेन लंग वॉल्यूम एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। बच्चा किस लिए तेजी से सांस लेने की कोशिश करेगा कि जो उसकी लंग वॉल्यूम है, जितनी ऑक्सीजन चाहता है लंग एयर वॉल्यूम, वो उसके लंग्स के अंदर जाए और उसका ऑक्सीजन क्या हो, इम्प्रूव हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रिवेंट करेगा एलुलाई के कोलैप्स को। तो यहाँ पे बी जो है हमारा राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। which position is best for neonate with RDS to improve oxygenation। ठीक है, RDS की बेबी के लिए कौन सी पोजीशन है जो बेस्ट पोजीशन हमारी रहने वाली है। ठीक है, ऑप्शन ए है सुपाइन विथ फ्लैट हेड, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी टेंडलबर्ग पोजीशन, ऑप्शन डी लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो कौन सी होने वाली है, प्रोन पोजीशन है, जो बेबी के अंदर क्या है, हेल्पफुल रहेगी ऑक्सीजनेशन के लिए। प्रोन पोजीशन जो है हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, एक्सपेंशन बढ़ा देती है लंग्स का। ठीक है, लेकिन अगर इन सब के साथ में ऑप्शन में एक और पोजीशन हो, उसका नाम क्या है, स्निफिंग पोजीशन। ठीक है, स्निफिंग पोजीशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्निफिंग पोजीशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेबी को सुपाइन लिटाया जाता है और उसके शोल्डर के नीचे क्या लगाया जाता है, शोल्डर रोल यूज किया जाता है, शोल्डर रोल यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी प्रोन पोजीशन राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड इज प्रेफर्ड यूनिट्स विथ सीवियर आरडीएस। एक बेबी क्या है, सीवियर आरडीएस के अंदर जा चुका है। ठीक है, किस में जा चुका है, सीवियर आरडीएस के अंदर जा चुका है पहले से। ठीक है, उसके लिए आप कौन सा ऑक्सीजन मेथड यूज़ करोगे, पहला है ऑप्शन ए नेजल कैनुला, ऑप्शन बी सीपैप, ऑप्शन सी सिंपल फेस मास्क, ऑप्शन डी वेंचुरी मास्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एलुलाई क्या हो रही है हमारी, कोलैप्स हो रही है। एलुलाई क्या हो रही है हमारी, कोलैप्स हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा ऑक्सीजन मेथड यूज़ करेंगे, सीपैप यूज़ करेंगे। ठीक है, सीपैप क्या करेगा, एलुलाई को हेल्प करेगा, हेल्प्स टू कीप एलुलाई ओपन, एलुलाई को ओपन रखने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच साइन इंडिकेट्स वर्सनिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूनेट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा साइन है जो कि क्या करता है, क्या दिखाता है कि कंडीशन और ख़राब हो रही है नियोनेट की। ठीक है, और भी क्या हो रही है, कंडीशन ख़राब हो रही है। ऑप्शन ए डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन बी पिंक म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी रिट्रैक्शन एंड साइनोसिस, ऑप्शन डी इर्रेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न, इर्रेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलती है क्या, जी नहीं, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट नहीं देखने को मिलती, क्योंकि रेस्पिरेट क्या होगी, बढ़ेगी, बेबी क्या करेगा, तेज़ तेज़ सांस लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, पिंक म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी अपना राइट आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर ऑक्सीजन लेता प्रॉपर तब पिंक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पे पिंक म्यूकस मेम्ब्रेन अपने को देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन डी रेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न, रेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलेगा क्या, जी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी है जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि रिट्रैक्शन किस में आता है, ट्रायड्स में आता है। ठीक है, और ट्रायड्स में आ रहा है मतलब और भी कंडीशन क्या हो रही है, सीवियर। उसके साथ साथ अपने को क्या देखने को मिल रहा है, साइनोसिस, साइनोसिस भी क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब बेबी क्या है, पूरा ब्लूइश कंडीशन देखने को होने लग गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, होने वाला है रिट्रैक्शन एंड साइनोसिस, रिट्रैक्शन एंड साइनोसिस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इन एन इन्फेंट विथ आरडीएस। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होने वाला है। ठीक है, पहला इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, ऑप्शन सी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन डी अल्टर्ड कंफर्ट। ठीक है, होने तो ये सारे ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी पूछी, यहाँ पे क्या पूछ, कैसा क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रायोरिटी पूछी है, जो प्रायोरिटी है वो क्या होने वाली है,
ऑप्शन बी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज जो है हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वाई शुड फ्लूइड बैलेंस इज केयरफुली मॉनिटर्ड इन न्योनेट विथ RDS। ठीक है, जो RDS के साथ न्योनेट हैं, ठीक है, उनके अंदर फ्लूइड बैलेंस केयरफुली क्यों मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे हैव इंक्रीज यूरिन आउटपुट, किया उनको यूरिन आउटपुट क्या होता है उनका बढ़ जाता है। ऑप्शन बी दे आर एट रिस्क ऑफ पल्मोनरी एडिमा, उनको क्या होता है रिस्क होता है किस चीज़ का, पल्मोनरी एडिमा का। ऑप्शन सी दे रिक्वायर मोर ओरल हाइड्रेशन, उनको क्या चाहिए होता है ज़्यादा ओरल हाइड्रेशन चाहिए होता है। ऑप्शन डी दे हैव डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, उनकी क्या होती है मेटाबॉलिक रेट क्या होती है जो डिक्रीज होता है। लेकिन जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, दे आर एट रिस्क ऑफ पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा का क्या होगा यहाँ पे रिस्क देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये क्या हो जाए फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिले। ठीक है, अगर फ्लूइड ओवरलोड होगा तो कंडीशन क्या होगी, वर्सन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन क्या वर्सन देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following should the nurse anticipate the care plan of infant with RDS। ठीक है, एक बेबी है जिसके लिए हमें कौन सा केयर प्लान उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए RDS के साथ के बेबी को। अर्ली बॉटल फीडिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑप्शन बी क्लस्टर केयर टू मिनिमाइज हैंडलिंग, क्लस्टर केयर स्टार्ट कर दो। ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, बार बार सक्शनिंग करो। ऑप्शन डी कीपिंग द इन्फेंट इन ए कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, कीपिंग द बेबी इन्फेंट इन कोल्ड एनवायरनमेंट, कि उसके ठंडे एनवायरनमेंट में छोड़ दो। जी नहीं, थर्मो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होती है बेबी का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है अर्ली बॉटल फीडिंग, जल्दी क्या कर दो बॉटल फीडिंग स्टार्ट कर दो। जी नहीं, ये भी अर्ली राइट आंसर हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, बार बार क्या करते रहो उसकी सक्शनिंग करते रहो। ठीक है, वहाँ पे हमें सिक्रीशन अगर देखने को मिलते हैं तब हमें क्या है सक्शनिंग की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे सिक्रीशन देखने को मिले जी नहीं देखने को मिले। यहाँ पे जो हमारा केयर प्लान होगा वो किस पे सेंटर्ड होगा, क्लस्टर केयर टू मिनिमाइज हैंडलिंग। ठीक है, क्लस्टर केयर के अंदर क्या किया जाता है, जो सारी की सारी केयर है ना वो एक ही बार में प्रोवाइड की जाती है बेबीज़ को। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो बार बार बेबी को क्या हो मिनिमाइज स्टिमुलेशन हो। ठीक है, मिनिमाइज स्टिमुलेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा रिड्यूस O2 डिमांड, उससे क्या होगा ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, और बेबी थोड़ा कंफर्टेबली रह पाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वाई इज मिनिमल स्टिमुलेशन रिकमेंडेड इन इन्फेंट विथ RDS। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्या ऑक्सीजन कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, विच फाइंडिंग इंडिकेट्स इम्प्रूवमेंट इन एन इन्फेंट विथ RDS। ठीक है, एक बेबी था उसको RDS हो गया, उसका हमने डायग्नोसिस कर लिया कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है, साइन सिम्टम पढ़ लिए। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी कंडीशन क्या हो रही है इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो उसका जो था ट्रायड था वो याद करने की कोशिश करो, क्या था ट्रायड जो था वो याद करने की कोशिश करो। ट्रायड के अंदर क्या क्या था, ग्रंटिंग, ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है, और क्या था रिट्रैक्शन, ये था। ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे रिड्यूस देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है रिड्यूस देखने को मिल रही है, मतलब क्या हो रही है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा सी, जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ RDS। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है RDS का। ठीक है, टेक्निकली यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है RDS का,
जो आरडीएस के अंदर जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसकी वजह से और या कि क्या कॉम्प्लिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, ऑप्शन सी क्लेफ्ट पैलेट, ऑप्शन डी किडनी फेलियर। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया कोई रिलेशन है क्या? जी नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। क्लेफ्ट पैलेट ये तो बचपन से होता है एट बर्थ। किडनी फेलियर भी होगा क्या? नहीं होगा। राइट आंसर वो क्या है? वो हमारा ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया है, वो क्या है? राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया राइट आंसर क्यों होने वाला है? क्योंकि आरडीएस के बेबी को क्या चलेगा? प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन चलेगा, वेंटिलेशन चलेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? लंग्स के टिश्यू क्या हो सकते हैं? डैमेज। उस वजह से क्या देखने को मिल सकता है? ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये लीजिएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अ नर्स इज असेसिंग अ 32-week preterm infant in an ICU. The baby has nasal flaring, grunting and mild retraction. ठीक है, उसको क्या है? nasal flaring है, grunting है, mild retraction है, मतलब आरडीएस में तो जा चुका है। ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है? 90% है। और वो क्या है? रूम एयर पे। व्हाट इज़ द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? नर्स का प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है? ठीक है, प्रायोरिटी पूछी है। ठीक है, तो पहला है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। क्या? चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन है प्लेस द बेबी इन एन इंक्यूबेटर एंड मॉनिटर। ठीक है, ऑप्शन सी इनिशिएट सीपैप थेरेपी, ऑप्शन डी इंक्रीज ओरल फीडिंग टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, सैचुरेशन से कहाँ जा रही है? 90 पे जा रही है। ठीक है, ग्रंटिंग है, नेजल फ्लेयरिंग है, माइल्ड रिट्रैक्शन है, तो क्या करोगे आप? उसको ओरल फीडिंग दोगे क्या? जी नहीं, ओरल फीडिंग उसको नहीं देंगे। ठीक है, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। हार्ट रेट की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे। कोई बात हुई है क्या हार्ट रेट की? नहीं हुई है, तो चेस्ट कंप्रेशन भी नहीं दिया जाएगा। प्लेस द बेबी इन इंक्यूबेटर एंड मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथर्मिया से रिलेटेड कुछ है? जी नहीं, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? सी होने वाला है, इनिशिएट सीपैप थेरेपी। ठीक है, क्या करेंगे? सीपैप थेरेपी स्टार्ट कर देंगे ताकि बेबी क्या प्रिवेंट हो सके, उसका एल्विलियर जो कोलैप्स है उसको क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके और कंडीशन को वर्सन होने से बचा सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अ प्रीमेच्योर नियोनेट ऑन सीपैप इज नाउ शोविंग इंक्रीज रिट्रैक्शन। ठीक है, बेबी सीपैप पे डाल दिया, चलो डाल दिया। ठीक है, अब क्या करें? इंक्रीज हो गया, उसका रिट्रैक्शन हो गया, साइनोसिस भी है, एंड रेस्पिरेटरी रेट 80 ब्रीथ पर मिनट की है। द नर्स नोटिस ए सडन ड्रॉप इन ऑक्सीजन सैचुरेशन। सडन ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। व्हाट द नर्स शुड डू फर्स्ट? सबसे पहले नर्स क्या करेगी? ठीक है, ठीक है, इंक्रीज ऑप्शन है इंक्रीज सीपैप प्रेशर, ऑप्शन बी प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन एंड सर्फेक्टेंट थेरेपी, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेट ए सीडेटिव। ठीक है, ऑप्शन डी स्विच द बेबी टू प्रोन पोजिशनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एज एडवाइज। ठीक है, जैसे एडवाइस किया गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सीपैप का प्रेशर बढ़ाना है क्या? जी नहीं, ये राइट आंसर यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि सीपैप का प्रेशर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन सी एडमिनिस्टर सीडेटिव देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बेबी और हो सकता है कि मेडुला ऑब्लिगेटा क्या हो सकता है? उसका डिप्रेस हो जाए। ऑप्शन डी स्विच द बेबी टू प्रोन पोजिशन। जी नहीं, प्रोन पोजिशन देने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले ही सेचुरेशन क्या हो चुकी है? बहुत ही कम हो चुकी है। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन एंड सर्फेक्टेंट थेरेपी। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है? रिट्रैक्शन बढ़ चुके हैं। ठीक है, और साइनोसिस भी है बेबी को, और रेस्पिरेटरी बहुत कम है, तो इंट्यूबेट करेंगे बेबी को। ठीक है, और इंट्यूबेशन के बाद क्या करेंगे? सर्फेक्टेंट थेरेपी देंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके ऑक्सीजनेशन होगी, वो क्या हो जाएगी? इम्प्रूवमेंट आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अ पेरेंट ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट। ठीक है, एक मिनट। अ पेरेंट्स ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट विद आरडीएस आस्क द नर्स व्हाई देयर बेबी इज रिसीविंग सर्फेक्टेंट थेरेपी, विच
नर्स रिस्पॉन्स इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, एक बच्चे के माँ बाप पूछ रहे हैं कि हमारे बेबी को सर्फेक्टेंट थेरेपी आखिरकार चल ही क्यों रही है। ठीक है, तो इनमें से नर्स का कौन सा जो जवाब है वो बिल्कुल राइट होने वाला है, वो बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि सर्फेक्टेंट थेरेपी करती क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए, सर्फेक्टेंट थेरेपी हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन इन लंग्स। लंग्स के अंदर इन्फेक्शन से फाइट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ऑप्शन बी, इट हेल्प्स कीप द एल्वुलाई ओपन एंड इम्प्रूव ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स फ्लूइड फ्रॉम बिल्डिंग इन अप इन लंग्स। लंग्स के अंदर फ्लूइड बिल्डअप को क्या करती है, रोकती है। ऑप्शन डी, सर्फेक्टेंट इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये ब्रीथिंग को स्टिमुलेट करता है क्या, जी नहीं, ब्रीथिंग को स्टिमुलेट नहीं करता है। ठीक है, आप सभी को पता है, अब तक आप पढ़ के आए हो। तो ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, कीप्स द एल्वुलाई ओपन एंड इम्प्रूव ब्रीथिंग। कीप्स द एल्वुलाई ओपन एंड इम्प्रूव द ब्रीथिंग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ARDS के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पसंद आए हो। आप अपना स्कोर और डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर किए और कितने के गलत आंसर किए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि और भी ऐसी नर्सिंग एक्सपीरियंस का फ़ायदा हो सके। ठीक है, और ऐसी नई नई आपको वीडियोज़ मिल सकें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको थ्योरी क्लासेस भी RDS और इन सब की चाहिए तो वो भी जल्दी इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।